हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर डील से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस और फ्यूचर डील के बीच में आप लोगों को जैसा कि पता है क्या चल रहा है एक्चुअली में, आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस JR मिधा की तरफ से जो ऑर्डर पास किया गया था उसके खिलाफ फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ही डिवीज़न बेंच में फिर से एक पिटीशन फाइल कर दिया और जिसको लेकर के डिवीज़न बेंच की तरफ से जो है जस्टिस JR मिधा के द्वारा पास किया हुआ ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया गया, जिसको लेकर के अमेज़न बौखला गया फिर से। और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से जल्दी ही कुछ दिन पहले की बात है केस कर दिया, यानी फाइल कर दिया, ताकि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी को रोका जा सके। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पहले से जजमेंट पास किया हुआ है। फाइनल जजमेंट नहीं पास किया है, बल्कि ये बताते हुए कहा था कि NCLT जो है अपना पूरा काम कर सकती है, लेकिन फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचना है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना फाइनल जस्टिफिकेशन जारी नहीं कर देती है। मीनवाइल सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इसके बावजूद भी अमेज़न फिर से री अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से जो टाइमलाइन थी 6 मंथ की, 31 मार्च 2021 लास्ट डेट थी इस डील को कंप्लीट कराने की, उसको एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ये अपडेट मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो ये अपडेट यहाँ पे आपको नहीं इसलिए बताने के लिए नहीं बुलाया हूँ, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक न्यू अपडेट के बारे में, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फ्यूचर रिटेल में गेट 2 ईयर रिलीफ ऑन लोन रीपेमेंट्स। यानी यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो ये फ्यूचर ग्रुप के लिए एक जीवन दान से बढ़ के कुछ और नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत ही बड़ी राहत होगी फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ के लिए। ये एक वही बात हो जाएगी कि एक प्यासे को पानी मिल गया, राइट। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी मुश्किल की सिचुएशन में जो इनका लोन है लगभग 3 बिलियन डॉलर के आसपास का है टोटल, अगर हम ग्रॉस देखें, अगर फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज का मिला करके, तो 3 बिलियन डॉलर मतलब समझते हैं 21,000 समथिंग करोड़ रुपए। और इतना ह्यूज अमाउंट अगर टाइम से पे नहीं होगा उस केस में इसके रेट एक्सपेंशन का जो रेट है, यानी इसके बढ़ने का जो रेट है वो बहुत ही फास्ट है, और जिससे बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे अपडेट ये है गाइस कि फ्यूचर रिटेल को हो सकता है कि 2 साल, फ्यूचर रिटेल के अलावा फ्यूचर लाइफस्टाइल को भी यहाँ पे माना गया है कि 2 साल तक इनको रिलीफ मिल सकती है लोन रीपेमेंट्स के ऊपर। यहाँ लेंडर्स जो हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के, वो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि एक डेट रिकास्ट प्लान जो है, डेट रिकास्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? डेट रिकास्ट का मतलब होता है कि जो लोन इनको देना पे करना है उसको रीस्ट्रक्चरिंग करना, रिकास्टिंग करना बेसिकली। तो डेट रिकास्ट प्लान जो है बेसिकली तैयार हो चुका है और अलग अलग जितने लेंडर्स हैं उनमें सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि फाइनल अप्रूवल लिया जा सके बैंकर्स के द्वारा, ताकि ये एक नया डेवलपमेंट तैयार हो जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में फाइनलाइज किया जाए। तो ये जो प्लान है बेसिकली, इसमें क्या होगा कि 2 साल का टाइम पीरियड होगा बेसिकली, एक 2 ईयर मोरेटोरियम टाइप का एक टाइम होगा, ताकि ये रीपेमेंट्स को
पे कर सकें आराम से और बिना किसी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के चेंज करे हुए। राइट, यहाँ पे कुछ बैंकर्स के जरिए ये बात पता चली ऑन कंडीशन ऑफ नॉनिमिटी, यानी ये बात जो है प्राइवेट नहीं होनी थी लेकिन लीक हो गई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लेंडर्स है बेसिकली वो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड, जो कि आपको पता है फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है, उसके लिए भी सेम तरीके की रिकास्ट प्लान तैयार की गई है। राइट, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स थे रीस्ट्रक्चरिंग डील को लेकर के, लेकिन वो भी अब सॉर्ट आउट कर ली गई है। राइट, और यहाँ पे एक फाइनल कॉपी जो है सर्कुलेट की जा रही है वन टाइम रिकास्ट प्रपोज़ल के लिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी फाइनल अप्रूवल मिल सके, जिसको लेकर के सीधे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट पे इस बात को लेकर के पहुंचा जा सके कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ को फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल स्पेशली को लेकर के 2 ईयर का टाइम फ्रेम जो है बिना किसी इंटरेस्ट रेट के चेंज करे हुए दिया जा सके, ताकि फ्यूचर ग्रुप की एसेट्स को किसी भी तरीके का चोट या नुकसान ना हो। आप यहाँ जैसा कि नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बात जो है बताई जा रही है कि जो अप्रैल मंथ के एंड तक ये फाइनल अप्रूवल मिल जाने की उम्मीद है। यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में एक ये आरबीआई की एक स्पेशल विंडो होती है पैंडमिक हिट बोरोवर्स के लिए। बेसिकली पैंडमिक हिट बोरोवर्स तो अभी जब कोरोना आया है तभी हुए हैं, तो इस तरीके के बोरोवर्स के लिए एक स्पेशल विंडो ओपन करी गई है आरबीआई की तरफ से। राइट, तो ये जो रिकास्ट प्लान है ये आरबीआई की इसी स्पेशल विंडो के जरिए देखी जाएगी इस कंपनी के लिए। राइट, तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप की जो एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और लेंडर्स हर हाल में चाहते हैं कि उससे किसी भी तरीके का फ्यूचर ग्रुप को नुकसान ना हो और मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। Reliance Industry Limited is not helping Future with its operation, but also it has extended the timeline for the deal. ये बात आपको अच्छे से पता है, रिलायंस इंडस्ट्री को भी अच्छे से पता है कि फ्यूचर ग्रुप की जो एसेट्स है उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है आज की डेट में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यहाँ पे मदद के लिए खड़ा है। इसका मतलब ये ना समझिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फ्यूचर ग्रुप का ही भला चाहता है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को खुद का भला ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ खड़ा है और यहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को यहाँ पे सीधे बुरा कहना भी अच्छा नहीं होगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर खड़ा है, लेकिन उसके फ़ायदे में ही फ्यूचर ग्रुप का जीवन बच सकता है, वरना फ्यूचर ग्रुप को संभालने वाला अमेज़न तो है नहीं। अमेज़न को होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो 6,278 करोड़ रुपए की जो उनकी नेट एक तरीके से देखा जाए तो कर्जा है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। केयर रेटिंग्स की तरफ से बात बताई गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्रीगेटेड बेसिस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्यूचर ग्रुप के पास लगभग $3 बिलियन का लोन है, यानी 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनके पास कर्जा है। और लेंडर्स जो हैं हर हाल में फिगर आउट कर रहे हैं कि एक लीस्ट पॉसिबल हिट हो इनकी एसेट क्वालिटी में और इनको रिजॉल्व किया जा सके। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात ये है गाइस कि फ्यूचर ग्रुप की कुछ ग्रुप एंटिटीज़ ने सिक्योरिटीज़ को सेल किया था, जिसको म्यूचुअल फंड्स ने बाई किया था, जिनके नाम है यहाँ पे रिवाज ट्रेड वेंचर्स, न्यू फ्यूचर डिजिटल इंडिया एंड फ्यूचर आइडियाज़ कंपनी।
ये कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम मैंने लिए हैं जिन्होंने सिक्योरिटीज़ बाई करके रखी हुई हैं फ्यूचर ग्रुप के अंदर, राइट। तो यहाँ पे इन सभी को लेकर के भी एक बोझ है। तो गाइज़ ये थी एक अपडेट इसको लेकर के कि आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एक गुड न्यूज़ थी इसके लिए, अगर मान लीजिए ऐसा ना होता, डेट रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस बैंक्स ना देते, ये फैसिलिटीज़ 2 साल का टाइम पीरियड ना देते, ऑल्दो ये पूरी तरीके से बात फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी ये लेंडर्स के बीच में सर्कुलेट किया जा रहा है और उसका फाइनल अप्रूवल जो है अप्रैल मंथ के एंड तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्पेशल विंडो ओपन करी गई है पैंडमिक हिट कंपनीज़ के लिए, वहाँ पे फाइनलाइज करी जाएगी, राइट। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात होगी, एक अच्छी बात होगी फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ के लिए, राइट। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ी मदद है इस कंपनी के लिए और जल्दी से जल्दी ये डील हो जाए, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल गाइस, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपडेटेड लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू, टिल देन टेक केयर।